नमस्कार मित्रों। सुबह के 8:15 बज रहे हैं और ये देखिए खुशनुमा सा मौसम, हल्की हल्की सी बारिश और मुंबई की भागम भाग चालू है। और मैं आई हूँ अपने बच्चों को बस स्टॉप पर लेकर, क्योंकि उसकी बस आती है सुबह सुबह। तो देन उसकी बस आती है और बस में बिठाने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए मुंबई की भागम भाग चालू है। कहीं किसी को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। ये लंबी सी लाइन देख रहे हैं आप, ये लंबी सी लाइन लगी है बस के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आई और कोई भी पहले चढ़ रहा है, नहीं। जो पहले आता है वो लाइन में लगते जाते हैं। जब बस आती है तो जो पहले आया है वो पहले बस में जाएगा। लाइन से सब लोग खड़े रहते हैं। बड़ी रूल रेगुलेशन से ही चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, रूल्स तोड़ नहीं सकते आप। देन फिर मैं अपने घर जाती हूँ और अपना सारा काम फिनिश करती हूँ। किचन का झाड़ू पोछा बर्तन, हे भगवान, सारा काम फिनिश करते करते जब अचानक से मेरी नज़र घड़ी पर जाती है तो मैं देखती हूँ कि 11 बज गए। और ये फटाफट मैं फिर अपनी छोटी बेटी ध्रुवी को मैं नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसको मैं रेडी करती हूँ। कृपया मेरे ऊपर ध्यान ना दीजिएगा इस वक्त कि मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मैं घर का सारा काम करके और सब फ्री होके और बस अपने ध्रुवी को रेडी कर रही हूँ। मुझे इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं खुद कैसी लग रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सुबह से कि मैं अपने आप को भी एक बार देख सकूँ। तो प्लीज़ मुझे इग्नोर करिए आप लोग। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पूरे दिन के जो रूटीन है ना, उसमें सबसे बेस्ट मुझे ये वाला टाइम लगता है। अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही होती इस वक्त हम लोगों की अपनी बातें चलती रहती हैं और मुझे अपनी बेटी के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरा सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाता है इससे बातें करके। मेरी बेटी अभी सिर्फ 3 साल की है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, ये मुझे बहुत नोटिस करती है। कब मम्मा खुश हो रही है, कब मम्मा परेशान हो रही है, हमेशा मेरे को नोटिस करती रहती है। और मेरी बेटी को ऐसा लगता है जब भी कभी मैं किसी बात से टेंशन में हूँ या परेशान हूँ, तो मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने मम्मा को गले से लगा लूँगी तो मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सीरियसली ऐसा होता भी है। जब मैं किसी बात से अगर परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, अगर उस वक्त मेरी बेटी मुझे अपने गले से लगा लेती है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति सी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, शायद आप लोगों ने भी, जिनकी भी बेटियां होंगी उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, कि जब हमारी बेटी है ना हमें अपने गले से लगाती है तो उस वक्त हमें ये एहसास हो रहा होता है कि जैसे हमारी माँ ने हमें गले लगा लिया हो। वही सुकून, वही शांति महसूस होती है जो एक माँ अपनी बेटी को, मैं अपनी मम्मी को, मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है जब मेरी बेटी मुझे अपने गले से लगाती है। तो मैं एक साथ दो एहसास करती हूँ, अपनी माँ और अपनी बेटी दोनों को। तो ऐसे ही हम लोगों की चटर पटर ऑल टाइम चलती रहती है, हम लोगों की बातें चलती रहती हैं। एक और चीज़ मैं मानती हूँ, जैसे कि माँ बनना तो एक भाग्य की बात होती है, पर एक बेटी की माँ बनना सौभाग्य की बात होती है। और मैं महादेव से हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बेटी की माँ बनाया है। थैंक यू महादेव। बहुत इमोशनल बातें हो गई अभी अब चलिए, अब ध्रुवी के जाने का टाइम हो गया। बारिश है इसलिए मैंने इसको रेनकोट पहना दिया है और अब ये दोनों जा रहे हैं। आज दीदी जा रही हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे और भी काम है, हम लोगों को भी बाहर निकलना है और उसके पहले मुझे रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बाई वाली हालत लेके बाहर तो नहीं जा सकती मैं। सो फाइनली अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकले बाहर। हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए छतरी लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी छतरी कितनी अच्छी लग रही है ना, पिंक पिंक कलर में। दीदी कितनी अच्छी नहीं लग रही, मेरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम लोग निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। ये देखो मेरी दीदी आगे आगे जा रही है, इनको पैसा खर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। सो फाइनली हमने सोचा कि पहले चलते हैं मंदिर, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। पहले हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। पहले मंदिर का काम करते हैं। मंदिर में पहुंच के मैंने देखा कि एक आंटी अकेले ही सफाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा चलिए बहुत सही टाइम पर आ गए हैं तो थोड़ा आंटी के साथ मिलके साफ सफाई कर लेते हैं मंदिर में। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करेंगे, सारा सामान वैसे ही, फूल छोड़ देंगे, जल चढ़ा देंगे, पानी कहीं भी गिर रहा है कचरा कर देंगे मंदिर में और बस हो गई उनकी पूजा, और वो सब ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं।
जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें मंदिर में भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा मंदिर में साफ़ सफाई कर लिया करिए। देखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या पूजा की है, भगवान सिर्फ आपका कर्म देखते हैं। तो अगर प्लीज़ सब आप जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग मंदिर जाते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के वहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई कर लेंगे, ये मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है। मैं तो ऐसे करती हूँ, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर मंदिर में थोड़ा बहुत कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने लिए करती हूँ, ये किसी और के लिए नहीं करती, मैं अपने लिए करती हूँ। पूजा होने के बाद महादेव से मिलना तो बनता है। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और ये आ गए हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये मेरा फेवरेट शॉप है, ये हमारे मार्केट में ये मेरा फेवरेट शॉप है। मैं जब भी जाती हूँ इस दुकान पे मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे जानना रहता है कि नया नया क्या आया हुआ है। तो मुझे लेने थे कुछ आर्टिफिशियल ईयरिंग वगैरह। ईयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने कलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो आई थिंक ईयरिंग्स रहेंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं गई, मुझे पता चला कि भाई कुछ आया हुआ है तो चलो देख लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, पैसा खर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो बस फाइनली भैया को मालूम है कि लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं, आदत हो गई। तो पहले ही 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये लगा देते हैं। क्यों? ये भी तो छोटा साइज है, छोटा साइज, ज़्यादा बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं। खूबसूरती मैटर करती है। ये 30 वाला है। समझदार हो गए भैया। ये तो 10 रुपये का है। इयरिंग आपको 20 में दिया हूँ और उधर 380। चलो, कौन सा इयरिंग? वो जो अलग से यहाँ से लिया था मैंने? हाँ, उधर वाला, वो आपको 20 लगा देंगे। कितना हुआ टोटल? 380 हो गया। सारा काम है। फिर आ गए हम लोग ग्रोसरीज के शॉप पे। कुछ चना मटर ये सारी चीज़ें और मसूर की दाल वाल ले लेके। बारिश का टाइम में अक्सर सब्ज़ी लेने नहीं जाना हो पाता है बारिश की वजह से, तो हम लोग अपने स्टॉक में ये सब रखते हैं कि ये सब्ज़ी नहीं अगर रहे तो ये सारी चीज़ें कुछ भी अपन बना लें, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग रखे रहते हैं। मीडियम साइज में और कंफर्ट पाउच का नहीं है क्या? सारा सामान वगैरह लेने के बाद हम लोगों ने बिलिंग करा दी। सामान लेते लेते मैं एक और भी एक्स्ट्रा काम कर रही थी। हमारी श्वेता शेरावत का लाइव चल रहा था और मैं लाइव भी अटेंड कर रही थी। श्वेता देख कितना मैं तेरा ख्याल रखती हूँ, मैं तेरा लाइव भी अटेंड कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। साथ में मेरे को ये भी टेंशन लगी है कि टाइम हो रहा है बच्चों को स्कूल से लाने का। सोच रही हूँ कब चले, बहुत सारा काम है ज़िंदगी में, कितना सारा काम करना पड़ेगा। देन फटाफट बिलिंग वगैरह करा के हम लोग बाहर निकले और चल दिए घर की तरफ। अभी हम पहले घर जाएंगे, सारा सामान रखेंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी। 1 बज चुका है तो मैं चलूंगी अपने बच्चों को लेने के लिए बस स्टॉप पे फिर से। देखो इस मासूम से चेहरे को, कितना काम करना पड़ता है, कितना काम है मेरी ज़िंदगी में। ये आ गए मैं अपने बच्चों को लेने के लिए और मेरे बच्चे का कहना है कि वो पहले घर नहीं आता है, पहले यूनिफॉर्म नहीं निकालेगा, पहले कुछ खाएगा नहीं। उसको है कि पहले हम अपनी छोटी सिस्टर को लेने चलेंगे, फिर हम दोनों चले जाते हैं हमारी बेटी को लेने, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और मैं आ जाती हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब भाई बहन छोटे रहते हैं तो इनका आपस में कितना बॉन्ड होता है ना। कितनी भी लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, पर फिर भी वो मतलब एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। लड़ाई झगड़े के बावजूद भी बहुत सारा प्यार होता है इनके बीच में। मैं मेरे बच्चों को ही देखती हूँ, देखिए बाहर खड़ा रहेगा, अभी तक आई क्यों नहीं, अभी उसका टाइम नहीं हुआ तो अभी तक आई क्यों नहीं। और यही भाई बहन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, क्यों इतनी दूरियां आ जाती हैं भाई बहन के बीच में, ये बात मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। फाइनली भाई साहब छुट्टी हो गई और हमारी मैडम, हमारी ध्रुवी बाहर आ चुकी हैं। अब इन्हें हम लेंगे और चलेंगे घर की तरफ। ओहो हैप्पी, देखो मम्मा को देख के खुश हो जाती है। फाइनली अब हम लोग चल दिए घर की तरफ और मैं आज बहुत थक चुकी हूँ। अभी सिर्फ 1:30 बज रहे हैं और बहुत सारा काम कर लिया। अब मैं थक चुकी हूँ। अब मेरी अगली वीडियो आएगी अगले